हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यूपी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है हमने, पूरे एनालिसिस के साथ बनाई है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखेगा तथा अपना कमेंट्स, जो आपकी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखेगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 15 अप्रैल को यूपी बीएड में एग्ज़ाम है और इस बार लगभग 6 लाख अभ्यर्थी यूपी बीएड एग्ज़ाम को देंगे और हर अभ्यर्थी की चाह होगी, हर अभ्यर्थी की कोशिश होगी कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही फाइट करे। अब जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो अच्छी स्ट्रेटजी से तैयारी करेगा, अच्छी रणनीति से पढ़ेगा। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि लगभग 6 लाख में से 4 लाख अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, 2 लाख हो सकता है कि किसी वजह से आप पढ़ाई ना कर पा रहे हों। मगर सीट कितनी हैं? लगभग 20,000 सीट हैं गवर्नमेंट, क्योंकि अब की बार बढ़ाई गई हैं। तो 6 लाख में से 20,000 ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए, तब आप सीट लेते हैं। पढ़ाई के साथ रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब यह गलती करने का समय नहीं है। अंतिम 5 दिन, क्योंकि 15 अप्रैल का एग्जाम है और अंतिम 5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर इन दिनों देखा क्या जाता है कि बहुत दिनों, लगभग 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यू पढ़ने वाले अभ्यर्थी, जब उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो इन दिनों आकर वो रेस्ट करना शुरू कर देते हैं या पढ़ाई को कम कर देते हैं। तो इसका बड़ा नतीजा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आप पूरा पढ़िएगा, एग्ज़ाम के टाइम अगर नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि आप अपना 50% योगदान नहीं दे पाते। हमारा माइंड इतना एक्टिव तब होता है जब एग्जाम के नज़दीक आता है। तो आप अभी 2-5 दिन जो बचे हैं उनको और मेहनत से पढ़ें। ये सोचकर बिल्कुल ना बैठ जाएं कि मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है तो आप रिवीजन जरूर करें, लगातार एग्जाम के टच में रहें। ये आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। लगातार पढ़ें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों, अब जो समय है वो नया पढ़ने का नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये समय बिल्कुल भी कुछ नया पढ़ने का नहीं है। ये जो 5 दिन हैं ये स्पेशली आपके रिवीजन के होते हैं। आपने जो पिछले 2 महीने 1.5 महीने में पढ़ा है, ये वो दौर होता है। ये 5 दिन वो होते हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ छूटा है तो उसे पूर्ण करें। अब आप पूरा ही तरीके से इसे पूरे के पूरी ही सिलेबस को नए तरीके से लेकर बैठ जाएंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 1500 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो उस क्रम में हमने आपको 8 वीडियो दे दी हैं। लगभग 9 वीडियो वहाँ जो आपको दे देंगे और पूरे 1500 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपकी जीके की पूर्ण कंप्लीट करा देंगे। हिंदी और रीजनिंग भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अपना रिवीजन रखना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो नुकसानदेह हो सकता है। क्या पढ़ें? तो पढ़ने की बात यह है कि ये समय होता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने का। आप इस समय गहराई में ना जाकर पढ़ाएं। ये बिल्कुल समय इतना क्रिटिकल होता है कि एक छोटी सी गलती आपकी सीट को रोक सकती है। तो आप इस समय बिल्कुल गहराई में जाके ना पढ़ें, बिल्कुल डीपली ना पढ़ें, केवल मोटा मोटा पढ़ें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ें जो आपको लगता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इस एग्ज़ाम को बहुत बड़ा एग्ज़ाम लेकर ना चलें कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी, जीके बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी या हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी। हिंदी आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की पूछी जाएगी, मगर रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन जर्नली देखने को मिलते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और आपके लिए बता दूं, अगर आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया हो अपना, तो अपने एडमिट कार्ड को एक बार ज़रूर अवश्य चेक कर लें। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ग्रुप चेंज हो जाता है और आपको उसी ग्रुप का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो समस्या, अगर आपने गवर्नमेंट सीट ले भी ली तो वो समस्या तब खड़ी होगी जब आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी। आपने अगर ग्रुप चेंज है तो अपने ग्रुप को सही से भरें और ग्रुप को सही से देखें और ग्रुप में ही एग्ज़ाम दें। अगर आपको
आपको मार्क्स मिले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप पे स्पोर्ट एनसीसी वगैरह वगैरह का कोटा है तो उसके मार्क्स आपके एडमिट कार्ड पर चढ़कर आए होंगे। क्योंकि अब की बार काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ ये चीज़ देखने को मिली है कि उनके एडमिट कार्ड पर जो स्पोर्ट के कोटे के नंबर है वो नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑफिशियल साइट पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी और उनके जो कार्ड सर्टिफिकेट थे वो ब्राइट थे, मतलब उन पर कुछ भी लिखा नहीं था, तो उन्हें यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था। तो अब जो है महत्वपूर्ण ये है कि आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ें, रिवीजन करें, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना पढ़ने की कोशिश करें जिसका एग्जाम से ताल्लुक ना हो सकता है वो आपको डाइवर्स कर दे आपके माइंड को, और पढ़ना लगातार जारी रखना है। अक्सर अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि वो नया पढ़ना शुरू कर देते हैं या इस भ्रम में रह जाते हैं कि उनकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है और ये 4-5 दिन नहीं पढ़ते। अगर आप 4-5 दिन नहीं पढ़ते तो इसका मतलब आप उन अभ्यर्थियों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो केवल 4-5 दिन ही पढ़ते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी आपने 1.5-2 महीना तैयारी पूरी की, मगर ये जो 4-5 दिन है इनमें तैयारी नहीं की, तो ये तैयारी आपको ले बैठेगी। अंतिम समय में जो एग्ज़ाम की रणनीति है वो यही होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट सीट पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य यह है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज सीट लेनी है और लेकर ही रहनी है। आप केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संग्रह को पढ़ें। अब चूंकि मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। जीके के जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और आपके सब्जेक्ट जो भी है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, मैं पहले बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं, सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सब्जेक्ट में कोई भी अभ्यर्थी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए इन 3 सब्जेक्टों पर होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि आप इन 3 सब्जेक्टों में 150 से लेकर 120 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर जाएं। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि 150 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्टों में से आते हैं। तो रीजनिंग को जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सिंपल रीजनिंग आती है, और जो मैं आपके प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाएंगे इन 150 में से। तो आपको हिंदी में से जो है लगभग 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, रीजनिंग में से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जीके में आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। अब बचता आपका क्या है? अब बचता आपका सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट में अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आप समझ गए थे कि इससे पहले आप हिंदी, रीजनिंग और जीके में आपका 120-125 मार्क्स बनना था। ये आपका सब्जेक्ट आपके निगेटिव मार्किंग को बैलेंस करने के लिए काम आएगा। यानी आपने यहाँ पर जो गलतियाँ की होंगी, जो निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर आई होंगी, उसे बैलेंस करने का काम आपको सब्जेक्ट करेगा। एज ए बोनस आपके लिए सब्जेक्ट साबित होना चाहिए कि आपकी निगेटिव मार्किंग कम से कम सब्जेक्ट में दाब ली जाए। जो आप निगेटिव मार्किंग बनाकर आ रहे हैं, आप सब्जेक्ट में उस निगेटिव मार्किंग को कम कर दें सब्जेक्ट के स्कोर से, और सब्जेक्ट में प्लस पॉइंट लेकर आएँ। अब आप समझ सकते हैं कि आपका 230 से 240 नंबर बन रहा है। सब्जेक्ट ने आपकी निगेटिव मार्किंग दबा दी है, निगेटिव मार्किंग को बैलेंस कर दिया है। अगर सब्जेक्ट से आप 10 नंबर भी, केवल 10 नंबर मात्र मैं आपको बात कर रहा हूँ, 10 नंबर मात्र भी बना पाते हैं तो आपका स्कोर 240 और 250 बन जाता है। और इतने स्कोर पर जो रैंक है आपकी, इतने स्कोर पर जो आपकी रैंक है वो 1500 से 2000 पर आ जाती है, 15 से 2000 पर। और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो जिसे आप चाहते हो, आपके एरिया में हो, आपकी गवर्नमेंट सीट को कोई नहीं रोक सकता। 1500-2000 रैंक पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज को कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रेटजी हमेशा, रणनीति महत्वपूर्ण होती है। आपकी इस पढ़ाई के साथ आपकी रणनीति भी तय होनी चाहिए। आप केवल, अगर मैं सपोज कीजिएगा आप रीजनिंग के केवल 50 के 50 क्वेश्चन कराते हैं, आप हिंदी और जीके में अच्छा नहीं कर पाते तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको सारे को आपको जो 4 पार्ट मिले हैं उसका पूरा बैलेंस आपके पास होना चाहिए, उसके मानक होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी में आपका स्कोर 120 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप इतना पूरा करेंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ और डाउट है, कुछ और परेशानी है एग्ज़ाम को लेकर, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।